वहाँ तक पानी चला जाता है। लेकिन ये मंदिर जैसे का तैसा आज नहीं, बहुत सालों से खड़ा है। पूरे रास्ते के नज़ारे देखते हुए जाओ भाई, जबरदस्त है। कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट मिल रहा है, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं नीचे, और सिंगल वे है बिल्कुल। एक ट्रैफिक जाएगा तो दूसरा निकलेगा। गुड मॉर्निंग जी, आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सोते सोते को उठा के लेके जा रहा हूँ क्योंकि इधर से वन वे ट्रैफिक हो जाता है। रानीखेत में निकलते हैं दूसरे वाले वे से जहाँ से कम ट्रैफिक है। नीम करौली बाबा की तरफ साइड से तो बहुत एक्सेस ट्रैफिक है। और हम पहुँच चुके हैं, सामने गाड़ी खड़ी है। अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधा। हमारे साहबजादे भी उठ गया, लेकिन बारिश ने भी जबरदस्त स्वागत कर दिया है। चलते हैं, रो रहा है सामने। चलो जी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। जय माता दी, हर हर महादेव। हर महादेव। तो अब हम बाइबल बोलते हैं रानीखेत को। अभी घड़ी में बजे हैं 7 और हम रानीखेत की मार्केट से निकल रहे हैं। आज हम रास्ता लेंगे सेम वही वाला रूट जिससे हम आए थे, यानी हम ताड़ी खेत वाला रास्ता लेंगे। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो जगह आप देख रहे हो ना, इसी साइड मैक्सिमम आपको होटल मिलते हैं। एक छोटी सी मार्केट है, सदर मार्केट बोलते हैं इसे, और कुछ लोग मॉल रोड भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम होटल मिल जाएंगे। जिस होटल में हम रुके थे उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है, जाके आप देख सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है, भीड़ कम है, लेकिन अगर जैसे ही 8-9 हो जाता है ना, तो ये रूट जो आप देख रहे हो ना, इस पे मतलब एक साइड से ही जा सकते हैं, यानी सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, इस वाली रोड को एक बार जिंदगी में जरूर ट्राई करना। बहुत ही प्यारी रोड है, बहुत सुकून भरी रोड है। अगर आप रानीखेत से नीचे की साइड यानी रामनगर साइड, दिल्ली की साइड आना चाह रहे हो ना, ये वाला रूट एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत ही सुकून भरा है, तसल्ली वाला है, ग्रीनरी है। हाँ, रोड बहुत ही नैरो है कि नहीं मिनी? इसका दूसरा रूट भी है, वो नीम करौली बाबा वाला, पर वहाँ बहुत रश रहता है। ये रूट में क्या है ना कि यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट बहुत नैरो है। अब यहाँ आगे से एक गाड़ी आ रही है, अब उस गाड़ी को हमें जाने के लिए हमें रोकना पड़ेगा, तब वो गाड़ी निकलेगी। अब ये निकल गई, अब हम जाएंगे। रीजन क्या है कि सबसे पहले ये पूरा रीस तक जाता है, रीस से फिर नीचे आता है, यानी कहीं कहीं 7000 फीट, फिर सीधे 2000 फीट। तो ये अपने आप में एडवेंचर वाला रूट है, आपको अच्छा लगेगा। हम एक ढाबे पे आके बैठ गए हैं। निशा की तबीयत डाउन हो गई थी। रीजन ये था ना, बच्चों को उल्टियाँ बहुत तेज लग जाती है ना। आने जाने में आज तक नहीं लगी, लेकिन अभी इसे लग गई। मुझे क्या लग रहा है, मॉर्निंग का टाइम था ना, इस चक्कर में थोड़ा सा इसे लग गई है। बेटा अभी ठीक हो आप? थम दिखा के बताओ, सही हो? गुड। मुंह में क्या रखा हुआ आपने? टॉफी रख दी है। ओके। इसको ना, इसकी तबीयत नहीं डाउन होती, ये तो एंजॉय करता हुआ चलता है। ये सोया हुआ है पिद्दी की तरह। फिलहाल हमारा ये प्लान था कि हम कहीं रुक के ब्रेकफास्ट बनाएंगे, लेकिन फिर इसकी तबीयत डाउन हो गई। हमने फिर देखा यहाँ पे तो पहले बच्चों को खिला के फिर आगे चलेंगे। हम लंच की ही तैयारी होगी। वो कहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में या कहीं आसपास फ्लैट पर आ जाएंगे तो हम लंच बनाएंगे। अभी इसकी कंडीशन थोड़ी खराब है, तो बनाने में टाइम भी जाता है। करेक्ट। चलो जी, अपना यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो खाते हैं। मिनी बहुत टाइम बाद इस टाइप के कप में चाय पी रहे हैं ना, और हमने मंगा लिया है यहाँ पे बंद मक्खन। अब हम इसको खाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये है यहाँ की लोकल शहद। वो सामने दूर पहाड़ों पे घर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से निकल के आई है। इन भैया का वहाँ पे घर है, और उन्होंने बोला कि ये लेके जाओ, बिल्कुल हमारे पहाड़ी शहद है, आपको डिफरेंट, बिल्कुल प्योर है। हमने कहा ठीक है, लेके चलते हैं भाई। तो शहद जो होता है बच्चों के काम आता है और ऑलवेज काम ही आता है, तो लेके चलता हूँ। अब फिलहाल हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आगे की साइड निकलते हैं और देखते हैं कॉर्बेट में आज हमें ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो जी, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं ट्रैवलिंग में, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। आप घर के बाहर निकले हो अपना कंफर्ट छोड़ के, तो कई बार थोड़ी तबीयत भी किसी की डाउन होती है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। नॉर्मली आप एक स्टॉप लो। अभी हमने जहाँ लिया था वो मिडवे था, यानी वहाँ से रानीखेत हाफ है और सीधे नीचे जिम कॉर्बेट भी हाफ है। अगर आप ट्रैवलिंग में हो, फैमिली के साथ हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तसल्ली करो, फिर आगे बढ़ो। हमने इनको पास दिया जाने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे एक ही व्हीकल चल सकता है और वो लोग चढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पास देना बनता है। और दूसरी बात, अब हम उतर रहे हैं, वो चढ़ रहे हैं, तो उनको पास देना तो बनता है। करेक्ट। इन केस अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आते हो ना, जो सामने आप रोड पे देख रहे हो ना, इस टाइप की टाटा सुमो चलती रहती हैं इस रोड पे। कहाँ से चलती है? जिम कॉर्बेट से रानीखेत। तो आप इसको भी कर सकते हो नॉर्मली। मैंने फेयर तो नहीं पूछा, आप जाके पूछ सकते हो। अब पहुंचने वाले हैं बिल्कुल नीचे, यानी आ चुके हैं, पहाड़ खत्म होने वाले हैं। रास्ते में आते आते
माता रानी ने बुला लिया हमें, माँ गिरजा देवी के टेम्पल में आ गए हम। यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे नदी है। किसी ने हमें रिकमेंड किया कि यहाँ अगर इस रास्ते में आए हो तो ज़रूर होके जाना। हम आ गए यहाँ पे, लोग देख रहे हो नीचे नहा रहे हैं। कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, देखो। नहीं पकड़ लो इसे। मौसम यहाँ भी ठंडा ही ठीक ठाक है वेदर। और आपने देखा कितने सकरे रास्तों से यहाँ तक आ गए हैं। दोपहर के बजने वाले हैं 12। हम चले थे रानीखेत से अप्रॉक्स 7 बजे, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी अब आगे आपको दिखाते हैं कि भाई टेम्पल कैसा है। तो जी ये रहा टेम्पल, ज़बरदस्त। और बाकी यहाँ की ये कुल देवी हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे जो जिनकी नई नई शादी होती है ना, वो भी लोग आते हैं। चलते अभी आ गए थे नीचे। ये कोसी नदी है, ये माता रानी का टेम्पल है। यहाँ की आसपास की जो जिम कॉर्बेट की कुल देवी है ना, वो ये हैं। और ये चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, बारिश के मौसम में यहाँ बहुत बाढ़ होती है। इनफैक्ट लोग बोलते हैं वहाँ तक पानी चला जाता है। लेकिन ये मंदिर जैसे का तैसा आज नहीं, बहुत सालों से खड़ा है और एक ही चट्टान पे खड़ा है। ये चट्टान कब की बनी, कैसे बनी पता नहीं। और अब तो लोगों ने अच्छे से घेर दिया इसे, अच्छे से सीमेंटेड आसपास से कर दिया कि ताकि और मजबूत रहे। लेकिन काफ़ी पुराना है। हाँ, यहाँ पे लोग आराम से बैठ के नहा रहे हैं। आ जाओ, अब चलें आगे बढ़े यहाँ से। थोड़ा सा और ये उतार ही नहीं रहा है, इसमें डर लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। मंदिर में बहुत ही आराम से दर्शन हो गए। आप भी जिम कॉर्बेट में हो तो इस मंदिर में ज़रूर आओ, बिल्कुल डिफरेंट आपको वाइब फील होगी। बाकी मंदिर से निकलते ही देख रहे हो बहुत खतरनाक वाला ट्रैफिक लग जाता है जब उधर से टूरिस्ट आता है, यानी दिल्ली साइड से। ट्रैफिक नहीं, वही लग रहा है ना, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। हर जगह की जो हालत खराब कर रखी ट्रैफिक ने, किसने बढ़ाई? हमने और आपने। और मुझे तो लगता है कुछ जबरदस्ती का भी ट्रैफिक। ये वाला भी देखो, बस जाती है इस टाइप की जंगल सफारी कर रहा हूँ। ये भी जंगल सफारी करवाती है? अच्छा हाँ, ये देखो ओपन आ रही है। हाँ, ये वाली ये कम पैसे में कराती है आपको जंगल सफारी जिम कॉर्बेट। भूख लग रही है महाराज, कहीं तो रोको। अभी टाइमिंग कितना हुआ है यार? 2:30 हो गए। हमने सोचा कि अपने चलते फिरते किचन में कुछ बना लिया जाए भाई, बच्चों को भी थोड़ा बहुत दे दिया जाए, क्योंकि हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया था, आपने देखा था। उसके बाद तब से ढूंढ रहे हैं, कहीं भी जगह मिल ही नहीं रही है। मतलब एक तो नीचे गर्मी हो गई है, और दूसरी बात कि कैंपिंग की लोकेशन भाई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी रोड के किनारे। और ये रोड हमें नहीं पता था, बिल्कुल सिंगल रोड और बहुत ही बिजी है, यानी रामनगर से काशीपुर वाला रोड बहुत बिजी है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर लो, अगर दूसरा रूट लेना चाहते हो तो वहाँ से लेके ही आओ। मैं तो रिकमेंड इसे नहीं करने वाला हूँ। कितनी देर से हम कैंपिंग की जगह ढूंढ रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा रूट पकड़ लिया। मिट्टी 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 मिट्टी। सच बताऊं तो आज मिनी ने बोला था कि मैक्रोनी बनाएगी लंच में, मैक्रोनी साथ के साथ छाछ वाछ कुछ ऐसी चीजें रहेंगी बिल्कुल डिफरेंट। A few minutes later. कई बार ऐसा होता है ना, कैंपिंग कैंसिल करनी पड़ती है ड्यू टू बहुत सारे रीजन। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बच्चे भी पैनिक होने लगे, बहुत कुछ होने लगा। तो लास्ट में ये लगा कि भाई बाहर ही चल के खा लें। कई बार फैमिली के साथ बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हमारा मन बहुत कैंपिंग बल्कि हमने सोच भी लिया था क्या बनेगा। करेक्ट, हमने और उसकी क्रेविंग भी होने लगी थी, बट वही होता ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। You're right. चलो खैर कोई बात नहीं, हम लंच करते हैं एक सरदार जी के ढाबे। फिर गए, सामने ही है ढाबा है। हालत खराब हो गई यार, इस बच्चे की, गुड़िया की तबीयत भी मेरी खराब हो गई है। इसने इतनी उल्टियाँ की हैं ना। क्यों आपको इतनी उल्टियाँ क्यों लग रही थी मीशा? इतना ज्यादा गोल गोल रास्ता था। गोल गोल रास्ता था। तो बच्चों ने भाई पैनिक कर दिया। बच्चों ने यही बोला कि भाई हम नहीं खाना है, नहीं खाना है हमें, ऐसे चल के। मैंने कहा रिलैक्स होना ज़रूरी है भाई फैमिली के साथ। ऑर्डर कर लो फटाफट, बच्चे के लिए भी कुछ ऑर्डर कर लो। इसको ना आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खाओगे? ओके, मेरे को भी उल्टी लगी। चलो आइसक्रीम खाते हैं। चले, हो गया लंच? चलो जी, हमने इतना सारा कुछ ऑर्डर कर दिया था, सबको बहुत भूख लगी थी। अब यहाँ से निकलते हैं और आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। देखो जी, अगर आप फैमिली के साथ हो ना तो लाइफ में कई बार डिसीजन आपको चेंज करने पड़ते हैं। आपने सोचा जैसा है वैसा नहीं हो सकता। पहले हमारा मन था कैंपिंग का, बहुत ही मन था, हमने अपना मेन्यू भी डिसाइड कर लिया था, सब कुछ था। लेकिन लास्ट में जब समझ में नहीं आया तो हमने एक ढाबे पे रुक के आराम से अपना लंच किया, और लंच करते ही बच्चे भी सो गए। रानीखेत से हम चले थे 7 o'clock और शाम को बज चुके हैं 3। तो यही होता है भाई कि अनप्रेडिक्टेबल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें बहुत ही तैयार रहना पड़ता है। Much
much later. 8 दिन हो गए भाई, 8 से 9वां दिन है आज। 8-9 दिन से हम लोग बाहर हैं। तो मतलब कि पहाड़ों के ऊपर नीचे फिर जंगलों में, मतलब हमने क्या नहीं देखा इन 8 दिनों में, सब कुछ हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो अब जा रहे बैक टू पवेलियन। अब आपसे एक नई ट्रिप में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करके प्यार बरसाइए। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।